स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी। इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। चलिए, इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है कोशिका यानी कि सेल, उसके बारे में जानने से पहले आप लोग को बायोलॉजी के बारे में कुछ बताए हैं? बताए ना। जैसे कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी में कितने शब्द हैं? दो। पहला बायो और दूसरा लॉजी, जिसमें बायो का अर्थ सजीव तथा लॉजी का अर्थ अध्ययन होता है। समझ में आ गया ना। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रॉवी-रेनस 1801 या 1802 में। 1801 तथा 1802 में। किसी को दिक्कत है? बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु। क्या बायोलॉजी पहले एक ही में था? हाँ, एक ही में था। आगे चल के बायोलॉजी की दो शाखा हो गई। आगे चल के बायोलॉजी कितनी शाखा? दो। हाँ, आगे चल के जो बायो है इसकी कितनी शाखा हो गई? दो। एक है जूलॉजी और दूसरा क्या है? बॉटनी। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी के पिता अरस्तु, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। समझ में आ गया ना। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि जो जूलॉजी, बॉटनी को जूलॉजी से अलग किया गया कौन से मशीन के द्वारा? क्रेस्कोग्राफ। कौन से मशीन के द्वारा? क्रेस्कोग्राफ। उस मशीन का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। ऑल ओवर आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बता दिए थे ना। आप लोग को भी बता दिए थे। और आप लोग शायद नहीं देखे हैं तो इसका फर्स्ट लेक्चर जो कि हम लोग कल वाले क्लास में पढ़े थे, उसमें पूरा का पूरा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन ही है, उसमें आप लोग लेक्चर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। जो पहला चैप्टर है एकदम प्यारा सा, कोशिका। इसका नाम क्या होगा? कोशिका। देखिए, कोशिका, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? सेल। क्या नाम है? सेल। और वैज्ञानिक इसका नाम है साइटो। क्या नाम है? साइटो। क्या नाम है? साइटो। और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। साइटो। समझ में आ गया ना। अच्छा देखिए, हम लोग पहला तो कोशिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ये हमारा चैप्टर ही क्या है? कोशिका। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो। वैज्ञानिक नाम साइटो, अध्ययन को साइटोलॉजी। समझ में आ रहा है ना। लॉजी मतलब अध्ययन करना। अभी हम बताए ना बायोलॉजी वाला। किसी को दिक्कत? चलिए, अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है, कोशिका जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसका परिभाषा हम आप लोगों को शायद बताए थे कुछ। कोई भी जीव कितना हो बड़ा सजीव हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो हाथी या छोटा से छोटा हो चूहा, बड़ा से बड़ा हो हाथी या छोटा से छोटा हो चूहा, इन सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। इन्हीं छोटी कोशिकाओं को, छोटी छोटी इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका। छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। देखिए, हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें असंख्य कोशिकाएं। असंख्य मतलब जिसको गिना ही नहीं जा सकता। समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत? तो कोशिका क्या है? तो किसी भी जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई। संरचना का निर्माण हुआ ना, तो कौन इकाई? संरचनात्मक। अच्छा बताइए, कोशिका से शरीर का निर्माण हुआ है तो काम कौन करेगा? कोशिका ना। कोशिका से बना शरीर ना काम करेगा। किसी को दिक्कत? तो कोशिका को हम लोग जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। जीवों की संरचनात्मक, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई। समझ में आ गया ना। कोशिका का परिभाषा आप लोग क्या दे सकते हैं? हाँ, किसी भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। अच्छा, इन दोनों का मतलब समझ गए। संरचनात्मक मतलब किसी भी सजीव का निर्माण संरचना से, कोशिका से ही होता है, उसका संरचना बनता है, और जो संरचना बनेगा उसी से उससे काम होगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो चलिए, कोशिका की परिभाषा आप लोग देख लिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कोशिका में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। आप लोग को थोड़ा थोड़ा कल बताए थे कि जो कोशिका है, सबसे पहले कोशिका का खोज हुआ था। सबसे पहले कोशिका खोज हुआ था ना। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? अच्छा, आप लोग बताइए,
कोशिका इतनी छोटी होती है कि उस कोशिका को हम लोग अपने नंगी आंखों से देखे नहीं सकते। देखने के लिए उसको क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी, या उसको अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप का किसी ने खोज किया होगा ना। तो बात आ गया कब? 1665 वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले क्या की? तो सूक्ष्मदर्शी की क्या किए? खोज। सूक्ष्मदर्शी का खोज। उसी सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। उसी अध्ययन के आधार पर उनको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कोशिका पर किसी ने रिसर्च किया था। तो वो कौन था? रॉबर्ट हुक। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। कब? तो 1665। कोशिका के बारे में सबसे पहले कोशिका किसने खोजा है? तो रॉबर्ट हुक। कब? 1665। 1665 सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665। किसी को दिक्कत? लेकिन भाई रे ई जो कोशिका को खोजा था ना, वो कोशिका मरल थी। कैसी कोशिका थी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं मृत कोशिका। तो सबसे पहले जिन्होंने कोशिका खोजा था वो तो मरल कोशिका थी। कौन कोशिका थी? तो जीवित भी किसी न किसी ने खोजा होगा ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक तो देखिए बात आ गया 1674। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने क्या किया? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। कौन कोशिका? जीवित कोशिका। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? सबसे पहले कोशिका किसने खोजा? अगर ऐसे कह दे कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दो तो वैज्ञानिक बन गया, रॉबर्ट हॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, इन दोनों ने वैज्ञानिक बन गए। उसके बाद एक और आया जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट हॉक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। अच्छा ये कब आया जी? 1831। तो 1831 ईस्वी में आए रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिकाओं के अध्ययन पर शुरू किया। तो कोशिका के अध्ययन शुरू किया। कोशिका लगभग गोलाकार होता है। अच्छा कोशिका के बीच में एक छोटा सा केंद्रक भाग मिला। ई का किया ना, रॉबर्ट मतलब कि वैज्ञानिक बनने के चक्कर में कोशिका के ऊपर नहीं झांका, एक अंदर में घुस गया। और जब पूरा अंदर में घुस गया तो इधर तो कुछ मिलवे नहीं किया। लिबिड एक दौरा मिला, ऊपर ही ध्यान ना देखे दूर तो रखो दौरा होगी। छोड़ हम आगे गया तो इसको पूरा केंद्र में एक ठोस पदार्थ दिखाई देगा। एक ठोस थोड़ा सा, ये तो द्रव है ना, इसमें अंदर द्रव था, लेकिन अंदरवा गया तो एक ठोस पदार्थ दिखाई दिया। उस ये पूरा का पूरा क्या है? केंद्र में है ना, तो इसका नाम दे दिया केंद्रक। क्या नाम दे दिया? केंद्रक। क्या नाम दे दिया? केंद्रक। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन हो सकता है कि केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। 1831। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831। सबसे पहले कोशिका किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक। 1665। सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद बात आ गया 1839। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1839 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम क्या था? पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। अरे बाप, ये आए रॉबर्ट हुक वो वैज्ञानिक बन गया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वो वैज्ञानिक बन गया, फिर रॉबर्ट ब्राउन है इहो वैज्ञानिक बन गए। और पुरकिंजे ने कि हम वैज्ञानिक ना बन तो वो रिसर्च शुरू किया। लो अब देखो ई का दिमाग लगाया। ई तो दोनों बेचारा ऊपर में खदखदा रहा था, ऊपर में खदखदाते दूगो खोज कर दिया। हई आया पुरकिंजे, ये पूरा अंदर घुस गया। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। अब पुरकिंजे आया तो ना पूरा बीच में गया, ना अरी बीच मतलब पूरा अंदर नहीं गया और ना ही पूरा बाहर है। पूरा का पूरा ये जो मध्य एरिया में जाकर चला गया। इसमें गया, जाने के बाद इसको लिबिड कुछ द्रव टाइप से दिखा। ऐसे क्या दिखा? द्रव। तो इसने बताया, इसका नाम द्रव दिया। पुरकिंजे ने इस द्रव का नाम क्या दिया? अच्छा सिंपल सा देखिए हम लोग, ये जो द्रव है तो इसको द्रव ही ना कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? द्रव। तो इसमें जो है उसको द्रव नाम दिया, लेकिन ये है कहाँ? तो कोशिका के अंदर। कहाँ है? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
एगो यहाँ है केंद्रक। क्या है? तो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है द्रव, उस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। लेकिन जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। किसी को दिक्कत? इसको कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन यहाँ हो सकता है, कोशिका द्रव का खोज किसने किया है? पुरकिन जी। किसने किया है? कब किया है? 1800। यहाँ लिखते हैं हम लोग कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया है? 1665। जीवित कोशिका एंटोनी वन लीवेन कब? 1600। कब? 1674। अच्छा, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन 1831। कोशिका द्रव पुरकिंजे, कौन? पुरकिंजे 1840। इतना सब हो गया ना। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1839 के बाद एक और दौड़ आया। एक और दौड़। इस दौड़ में क्या हुआ? देखिए दो वैज्ञानिक लोग आए। एक आए 1838 में। कब आए? 1838। इन वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। स्लाइडेन ये जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे? वनस्पति शास्त्री। क्या थे? वनस्पति शास्त्री, मतलब कि वनस्पति के वैज्ञानिक। स्लाइडेन। स्लाइडेन क्या नाम था इसका? स्लाइडेन। देखिए तो जो 1838 ईस्वी में आए जीव विज्ञान के वैज्ञानिक, जिनका नाम था स्लाइडेन, ये जो थे ये वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे? वनस्पति शास्त्री। वनस्पति शास्त्री का मतलब हुआ वो जो वैज्ञानिक थे वो पेड़ पौधों के वैज्ञानिक थे। वो जो रिसर्च करते थे वो पेड़ पौधों पर रिसर्च करते थे। समझ में आ गया ना? तो 1838 ईस्वी में आए स्लाइडेन नामक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक, तथा 1839 में आए स्वान। क्या नाम था इनका? स्वान। क्या नाम था इनका? स्वान। ये थे प्राणी शास्त्री। क्या थे? प्राणी शास्त्री। प्राणी शास्त्री। प्राणी शास्त्री। देखिए ये दोनों समझ में आ रहा है। वनस्पति शास्त्री मतलब कि पेड़ पौधा पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, उसके बारे में खोज शोध, बीमारी वगैरह के बारे में। अच्छा, प्राणी शास्त्री मतलब कि सजीव, जैसे कि हम लोग मानव हो गए, कुत्ता हो गया, बिलाई, कोई मूस हो गया, कोई मतलब समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वनस्पति शास्त्री कौन थे? स्लाइडेन। वनस्पति शास्त्री और प्राणी शास्त्री स्वान। प्राणी शास्त्री स्वान। अच्छा, स्लाइडेन आए थे 1838। 1838 और स्वान आए थे 1839। 1839। इन दोनों वैज्ञानिकों के मत के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। तुम लोग बताओ, दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसका निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से न होकर किसी दूसरे चीज से हुआ? कोई चीज है? दुनिया का कोई चीज नहीं। समझ में आ गया ना? हम लोगों का निर्माण हुआ है तो हम लोगों के शरीर में लाखों करोड़ों असंख्य कोशिका है। लाखों करोड़ों असंख्य कोशिका है। अच्छा देखो, जो हाथी है उसमें कोशिका बहुत ज्यादा है ना? उसके तुलना में मूस में कोशिका की संख्या क्या है? कम। लेकिन दोनों का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से ही ना हुआ है। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों ने 4 गो बात बोला। कै गो बात? 4 गो। पहला कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। दूसरा उन्होंने बोला कि सभी जीव में कोशिका पाया जाता है। सभी जीव में कोशिका पाया जाता है। पहला बात, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। दूसरा बात, सभी जीवों में कोशिका पाया जाता है। पहला बात, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। और दूसरा बात, सभी जीवों में कोशिका पाया जाता है या होता है। और तीसरा बोला कि सभी कोशिका स्वतंत्र होती है। सभी कोशिका स्वतंत्र। और चौथा बताया कि सभी कोशिका मिलकर किसी न किसी जीव का निर्माण। चारों के चारों बात सही है। देखो तुम लोग पहली का बात पर गौर करना, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है तो सही है भाई। ऐसा कोई जीव है जिसका निर्माण कोशिका से ना हुआ हो? ऐसा है नहीं। यानी कि पहली का बात सही है कि सभी जीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। दूसरा बात किसे कि सभी जीव में क्या पाया जाता है? कोशिका। ये भी बात सही है। तीसरी बात सही है, सब के सब कोशिका क्या होती है? स्वतंत्र। देखो बाबू, हम लोग कोशिका के बारे में देखे ना, तो ये जो कोशिका है ना, ये पूरा का पूरा यूनिट होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अच्छा देखो, हम लोग अभी यूनिट नहीं है, तुम लोग अभी इकाई नहीं है। इकाई मतलब कि अपना काम खुद से कर लेना। हम लोग को
सवेरे अगर घर परिवार वाले सब कुछ देना बंद कर दे तो शाम तक पता चल जाता है हम लोग की औकात क्या है कि नहीं। अभी सब लोग हम सभी लोग उन्हीं के आधार पर ना जी रहे हैं, हर चीज उन्हीं लोगों से मिल रहा है, तो हम लोग अभी यूनिट नहीं, हम लोग अभी यूनिट नहीं। हाँ, हम लोग का परिवार यूनिट हो सकता है। घर में कोई भी काम हो, कोई भी निश्चय हो, कोई भी निर्णय है, कोई भी बात हो, ये सब परिवार मिलकर सब लोग अपने से कर लेता है। तो जो अपना से सब काम करे उसी को क्या कहते हैं, यूनिट। देखो कैसे है कोशिका यूनिट, कोशिका में इसका मुखिया है कौन, केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ऊर्जा घर बनाता है, एकदम धाए 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 ऊर्जा लो खाओ, फटाफट फटाफट काम शुरू करो, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद है गोल्जी बॉडी। क्या है गोल्जी बॉडी, ये ऊर्जा देता है, और तारा ऊर्जा नहीं क्या होता है, फटाफट काम शुरू 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 एकदम। सेल डिवीजन फटाफट, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। एक गौरी बात है, गौरी उसे कोशिका क्यों बनाना ही क्या कराता है, सेल डिवीजन, समझ में आ गया ना। तो अच्छा, इसके बाद इसमें वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स मतलब वैक्यूल्स पानी रखते हैं हम लोग, पेड़ पौधा को पानी देते हैं, पेड़ पौधा को पानी देते हैं ना, देते हैं। अच्छा, बड़का चका पेड़ पौधा को कौन पानी देता है रोज रोज, कौन देता है, कौन। वैक्यूल्स हम लोगों में पाया जाता है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पानी ना पिए तो चल जाएगा, 3 दिन पानी ना दिया जाए तो मर ही जाएगा लोग, समझ में आएगा ना। पेड़ पौधा को कौन पानी देता है, एक में बरसात में पानी मिलता है, एक में बरसात के बाद 6-7 महीने के बाद फिर अगले बरसात में पानी मिलता है, ऐसा होता है ना। तो पेड़ पौधों में वैक्यूल्स ज्यादा पहले रहता है, उसमें बहुत ज्यादा है। अब वैक्यूल्स पानी रखते हैं अपने आप में, ढेर पानी लो, खाना खाओ, पियो, नहाओ, सब काम करो। मतलब पेड़ पौधा के जितना भी काम है, जीवों का जितना भी काम है, सब कौन करता है, वैक्यूल्स। कौन करता है। अच्छा ये भाई सुनो, अब उसके बाद लाइसोसोम, इसको कोशिका के परमाणु बम कहा जाता है। बड़ी जल्दी घुस आता है, जो ना खाई तू हम ना कर दो, जल्दी घुस जाता है, घुसिया के फट जाता है, इसके अंदर वो जहर पाया जाता है, और जब जहर बिखरेगा ना तो सब के सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सब पूरा के पूरी कोशिका मर। इसलिए इससे सब भी डरता है। देखिएगा ना, घरों में रहता है 2-4 लोग, एकदम घुसेगा, कोनो चूल्हा फट जाएगा, कोनो बर्तन फेंकेगा, कोनो खाना फेंक देगा। घर में से पापा दादा वगैरह लोग किसी घर में मिल जाते हैं लोग, उनसे सब लोग डरा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो ये सब हो गया, ये सब कोशिका के यूनिट है, कोशिका के सबके अंदर का भाग है, समझ में आ गया ना। एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम है प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन, समझ में आ गया ना। अंतःपरदर्वी जालिका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःपरदर्वी जालिका। तो ये सब पूरा का पूरा क्या है, कोशिका। तो कोशिका अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में क्या है, एक यूनिट। इसको अपने काम के लिए कोनो दूसरा के पास जाना नहीं। हाँ, लेकिन सब ऑर्डर कौन करता है, न्यूक्लियस। ऑर्डर कौन करता है, न्यूक्लियस, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। तो कोशिका किसी भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ा जाए, चल अब आगे थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो 1838 ईस्वी में आए स्लाइडर नामक वैज्ञानिक जो कि वनस्पति शास्त्री थे, तथा 1839 ईस्वी में आए स्वान नामक वैज्ञानिक जो कि प्राणी शास्त्री थे, इन चार दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, कौन थे, स्लाइडन एवं स्लाइडन 1838, स्वान 1839, समझ में आ गया ना। तो ये डेट नहीं पूछता है, ये पूछता है कि कोशिका सिद्धांत। अच्छा, इन चारों पतिया को इन दोनों मिलकर चारों बात बताया ना। पहला, सभी जीव का निर्माण कोशिका से होता है, सभी जीव में कोशिका पाया जाता है, सभी कोशिका स्वतंत्र होती है, सभी कोशिका मिलकर किसी जीव का निर्माण करती है। इन चारों बातों को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बोलो बाबू, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान, समझ में आ गया। अच्छा, कोशिका बड़ी छोटी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसको देख लें तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका में जो अभी आप लोग देखेंगे कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। वो कौन सी कोशिका थी, मृत। सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोनी वन लीवेनहॉक। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, जीव द्रव्य या उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। किसको दिक्कत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत में कई बातें, 4। पहला, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है, सभी जीव में कोशिका पाया जाता है, सभी कोशिका स्वतंत्र होती है, और सभी कोशिकाएं मिलकर किसी न किसी जीव का निर्माण करती है। बतिया एक ही घुमा फिरा के क्यों लीलो बता दिए, किसी को दिक्कत। अच्छा, कोशिका छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो 2 आधार है, एगो तो मानव में सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन है, और एगो पूरे विश्व में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन है, इसको देख लिया जाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड मतलब कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका कौन है और सबसे छोटा कोशिका। देखिए, तो पूरे विश्व में सबसे अगर बड़ा कोशिका का बात किया जाए तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका।
शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका। शुतुरमुर्ग देखा है? शुतुरमुर्ग मोबाइल में है। शुतुरमुर्ग देखो, हम केवल शुतुरमुर्ग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कि शुतुरमुर्ग की कोशिका, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना वो 2 kg का होता है, लगभग 2-2.5 kg का, बहुत बड़ा होता है। तो उस अंडा में जो उसकी कोशिका, अच्छा अंडा का निर्माण कोशिका से ना हुआ होगा, समझ में आ गया ना। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडा की कोशिका है, उस कोशिका, वो जो कोशिका है वो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे उसका जो आकार होता है 170 mm से 135 mm होता है। किसी को दिक्कत? तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, अंडा नहीं रे, अंडा थोड़े कोशिका थोड़े ना है, समझ में आ गया ना। शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका। छोटा देख लीजिए। चलिए, विश्व में सबसे जो छोटा कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका भी तो आकार होगा, इसका आकार है ना। शुतुरमुर्ग के अंडा का आकार है 170 mm गुने 135 mm। इसका आकार है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका में ये किसका कौन आता है? माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ये कहाँ है। अच्छा, इसको तो हम लोग देख लिए कि जो शुतुरमुर्ग के जो अंडा की कोशिका है वो कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडा में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, उसका आकार 170 mm गुने 135 mm होता है। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इहो देख लेते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। तो एक जीवाणु की कोशिका है, उस जीवाणु का पूरा नाम है माइक्रोप्लाज्मा गेलुसेप्टियम नामक जीवाणु। क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा गेलुसेप्टियम। गेलुसेप्टियम माइक्रोप्लाज्मा गेलुसेप्टियम नामक जीवाणु। इसी जीवाणु की कोशिका है, उस कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। और वो कोशिका दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, उसका आकार होता है 0.1 म्यू। इसको म्यू मतलब कि माइक्रोमीटर। यू के मुंह में दोनों को घिंच लेता है, कहा जाता है म्यू। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, माइक्रोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? माइक्रोप्लाज्मा गेलुसेप्टियम नामक जीवाणु की कोशिका। ये को थोड़ा सा और चीज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पूरा विश्व में देख लिए सबसे बड़ा सबसे छोटा। अच्छा, इहो देख लेते हैं, मानव में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो मानव में एक है सबसे बड़ा, मानव में है सबसे छोटा, और मानव में एक और चीज है सबसे लंबा। छोटा लंबा बड़ा में अंतर समझ में आ रहा है ना? छोटा तो छोटा हो गया, बड़ा तो बड़ा हो गया, लंबा बड़ा में तो इनसे कंफ्यूज होता है। बताओ, कुतुब मीनार सबसे लंबा है, लाल किला बड़ा है, जामा मस्जिद बड़ा है, बड़ा लंबा। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ा। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका है, उस बड़ी कोशिका का नाम है बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम, जिसको हिंदी में अंडाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो कि ये महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिला। किसमें पाया जाता है? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? बताओ, मानव की सबसे बड़ी मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका ओवम, क्या नाम है? ओवम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु। ये पाया जाता है महिलाओं में। अच्छा, मानव में सबसे पाई जाने वाली छोटी कोशिका, उसका नाम है स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ये पाया जाता है पुरुषों में। क्या पाया जाता है? पुरुषों में। किसमें पाया जाता है? पुरुष। किसमें पाया जाता है? समझ में आ गया ना? किसको दिक्कत? अच्छा, अब देखो, इधर से जो ओवम जो स्पर्म होता है, स्पर्म का कुछ आकार ऐसा ही होता है। स्पर्म का इसका पूंछ होता है, अब पूंछ से ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या करता है? आगे बढ़ता है। इधर होता है ओवम, और जब दोनों मिलता है तो इसी क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी फर्टिलाइजेशन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर शिशु बनता है। अच्छा, शिशु जो होता है, माँ के गर्भ में जो भी बच्चा पलता है, सबसे पहले उसको छोटा सा भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के बाद सबसे पहला उसका शरीर का कोई पार्ट बनेगा तो वो होगा हार्ट। आई के जब धक धक करेगा तो वही माता को वोमिटिंग होता है। अब सास खुश हो जाती है। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो बताओ, मानव पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में। और मानव में पाई जाने सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में। और मानव में पाई जाने सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी, उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ये दोनों में पाया जाता है, महिला में भी और पुरुष में। महिला में भी और पुरुष में।
मुख्य रूप से ब्रेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्रेन। ब्रेन का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है, एगो न्यूरॉन कोशिका, एगो गिलियल कोशिका। गिलियल सेल और न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल की मात्रा 90% होती है, जबकि गिलियल सेल की मात्रा 10% होती है। इसलिए ब्रेन में को अगर दिमाग को कोई मार दे एकदम हचाक से कोई बांस से, जल्दी ठीक नहीं होता। देखिएगा अगर इधर उधर कहीं कट फट जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग में कोई बीमारी हो जाती है जल्दी ठीक नहीं होता है। रीजन क्या है? न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये पुरुषों में वो महिलाओं में, और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या अंग्रेजी में उसको न्यूरॉन, ये दोनों में पाया जाता है, महिला और पुरुष दोनों। किसी को दिक्कत? देखो बाबू, अब हम लोग ये कोशिका के बारे में पढ़ लिए, कोशिका के बारे में अब कोशिका को ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी काय क्या क्या है, वैक्यूल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, लाइसोसोम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। मतलब कोशिका के अंदर घुस के अब इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत? सब कुछ समझ में आ गया?